Good morning, my dear students and my dear friends. Welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। आज की वीडियो में हम वर्ब की सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज जो वीडियो होगा वो वर्ब का पार्ट 3 होगा। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अभी तक जो हमने देखा वर्ब को हमने डिवाइड किया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब में। ठीक है, उसके बाद फिर मेन वर्ब को हम डिस्कस किए पिछले वीडियो में, जिसमें आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं वो आपका इंट्रांजिटिव है। आज हम मेन वर्ब को ही कैटेगराइज करते हैं और आज हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। आइए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है। ओके, लास्ट क्लास में हमने ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, उसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। आप वीडियो को आप लास्ट वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आज हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है, ये कैसा मेन वर्ब होता है। ओके, अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो ये भी एक तरह से मेन वर्ब का ही टाइप है, अ टाइप ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, दैट टेंस। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा मेन वर्ब है जो अपना फॉर्म बदलता है और आपको या तो पर्सन या तो फिर टेंस के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो वर्ब होता है मेन वर्ब वो उसका 5th पार्ट होता है। ओके, अगर हम बात करें हैज, हैव, तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। उसी तरह अगर हम ईट की बात करें तो ईट, एट, इटन, ईटिंग और इट्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि अपना फॉर्म कैसे बदल रहा है। ठीक है, जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपका वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपका यहाँ पे वर्ब कैसा है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका जो वर्ब होगा हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए ही के साथ प्लेज है, ठीक है, ही है तो ही के साथ प्लेज है। और वही अगर हम दे लिखें तो दे के साथ क्या है, आपका प्ले है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर्सन है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ये भी थर्ड पर्सन का प्लूरल है, लेकिन तो यहाँ तो पर्सन के हिसाब से बदल रहा है ना। ठीक है, या फिर हम लिखें यू प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वर्ब का फॉर्म कैसा है, ये पहला फॉर्म है, ये भी पहला फॉर्म है, लेकिन ये आपका 5th फॉर्म है। तो कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब
जो अपना फॉर्म बदलता हो। यहाँ पे कैसे बदला, ये पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था तो, या फिर थर्ड पर्सन था तो ये चेंज हो गया। यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो फिर से प्ले है तो प्लेज हो गया, ठीक है। V1 है तो V5 हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले एग्जाम्पल पे, ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका देखिए V2 है, तो यहाँ पे कैसे, ये फिर से प्ले का ही तो फॉर्म है, लेकिन फिर यहाँ पे कैसे बदल रहा है ये, यहाँ पे इस बार V2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक टेंस, इस बार टेंस ने बदला इसको, ठीक है। इन दोनों में हम देखेंगे तो पर्सन बदल रहा है इसको, वर्ब फॉर्म को। तो जैसा कि मैंने आपको इसका डेफिनेशन ऐसा बताया कि अ टाइप ऑफ मेन वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन और टेंस, मतलब पर्सन और टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म बदलता हो, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं कि यू गो, ठीक है। पर्सन के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो यू गो, लेकिन ही के साथ क्या हो सकता है, गोज, ठीक है। तो पर्सन है तो बदला, गो से गोज हुआ। अगर हम टेंस की बात करें तो ही वेंट होगा, इस बार तो है ना, फिर से तो वो फॉर्म बदला, ठीक है। ये आपका गो है तो V1 है, ये आपका V5 है और यहाँ पर V2 है। तो एक ऐसा मेन वर्ब जो अपना फॉर्म बदलता हो या तो पर्सन या टेंस के हिसाब से, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको ये फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ आइए एग्जाम्पल कुछ और हम देखते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम कोशिश करते हैं समझने का फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब जो अपना फॉर्म बदलता हो, जैसे अगर ही है तो ही के साथ हम क्या लिख रहे हैं, हैज़ लिख रहे हैं, और दे है तो हम क्या लिख रहे हैं, हैव लिख रहे हैं। यहाँ पे पर्सन के हिसाब से फॉर्म बदला, हैज़ से हैव हो गया, और यहाँ पे हैड लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे फिर इस बार टेंस ने बदला इस फॉर्म को। दूसरी तरफ इसको देखिए, यहाँ पे तो ही के साथ हैज़ बदला, दे के साथ हैव ये भी बदला, दे के साथ हैव ये भी बदला, ये दोनों पर्सन और ये टेंस के हिसाब से। लेकिन आप इसको देखिए, टू प्ले टू प्ले टू प्ले, ये तीनों केस में नहीं बदल रहा, ठीक है। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, या फिर ये भी इवन ये भी नहीं फर्क पड़ता कि आपका टेंस कौन सा है, जैसे ये पास्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये यही वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अगर आप एग्जांपल के थ्रू ऐसा समझे नॉन फाइनाइट को, तो ऐसा कह सकते हैं कि दैट डजंट चेंज इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन और टेंस, ठीक है। तो जो अपना फॉर्म बदलता हो पर्सन और टेंस के हिसाब से वो फाइनाइट कहलाएगा, और जो अपना फॉर्म नहीं बदलता वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन फाइनाइट। तो आइए इसका डेफिनेशन भी हम आपको लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉन फाइनाइट ही समझना है, ठीक है, क्योंकि नॉन फाइनाइट ही थोड़ा आपका इसमें वेरिएशन दिखेगा आपको, और वो इम्पोर्टेंट भी है आपका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। A verb that doesn't change its form on the basis of tense और पर्सन, ठीक है। अब अगर हम नॉन फाइनाइट की बात, जैसे अगर हम लिखें ही हैज़ तो भी टू गो ही होगा, या फिर हम लिखें ही हैड तो भी टू गो ही होगा। पर यहाँ पे देखिए टेंस भी बदला तो भी कोई फर्क ना पड़ा। शी के साथ लिखेंगे तो भी हम शी हैज़ टू गो, फिर से भी वही लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये नहीं बदलेगा, इसी को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉन फाइनाइट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम नॉन फाइनाइट को कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ।
एक हम कहते हैं जीरंड, दूसरे को हम कहते हैं इन्फिनेटिव और तीसरे को हम कहते हैं पार्टिसिपल। ओके, सो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक है आपका जीरंड, एक है आपका इन्फिनेटिव और एक है आपका पार्टिसिपल। सो आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम जीरंड की बात करें तो वर्ब में आईएनजी लगा होगा। ठीक है, मतलब जीरंड की बात करें तो वर्ब में आईएनजी लगा होगा और ये काम कैसे करेगा, या तो सब्जेक्ट की तरह, या तो ऑब्जेक्ट की तरह, या तो फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, मतलब हम जीरंड तब कहेंगे, जैसे देखिए अगर आपने वर्ब में एनजी लगा है वो तो मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज प्लेइंग या फिर ही इज स्मोकिंग, आप यहाँ पे स्मोकिंग को देखेंगे, ये तो मेन वर्ब है ना। ठीक है, तो इसे हम जीरंड नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें जीरंड हम तब कहेंगे जब वर्ब में एनजी लगा होगा और वो सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, अगर हम लिखते हैं कि स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मोकिंग जो दिख रहा है, ये रहा स्मोकिंग, ये कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है सेंटेंस की शुरुआत कोई सब्जेक्ट ही कर सकता है, तो यहाँ पे स्मोकिंग मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब तो आपका ये रहा, तो यहाँ पे स्मोकिंग सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसे हम जीरंड कह सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ऐसा लिखें कि आई हेट स्मोकिंग। फिर से देखिए, मैं नफरत करता हूँ क्या। फिर से देखिए, आपको पता है कि वॉट और हुम से हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ये स्मोकिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं कि ही ऑलवेज प्रिवेंट्स मी फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे आपको स्मोकिंग दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ना ही तो ये सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, ये स्मोकिंग वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जीरंड हम तब कहेंगे जब वर्ब में आईएनजी लगा होगा। ठीक है, और वो या तो सब्जेक्ट की तरह काम करे, ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, या तो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे, उसे हम कहेंगे जीरंड। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट में जो पहला पार्ट था वो था हमारा जीरंड, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका इन्फिनेटिव, और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका पार्टिसिपल। ठीक है, जीरंड कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ब में आईएनजी लगा होगा। ठीक है, और वो काम करेगा सब्जेक्ट की तरह, या तो ऑब्जेक्ट की तरह, या तो
कॉम्प्लीमेंट की तरह। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक है। तो जैसे लिखते हैं कि रनिंग, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे लिखते हैं कि रनिंग इज गुड, इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग को देखिए, वर्ब में आईएनजी लगा है, लेकिन ये मेन वर्ब तो नहीं है ना, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वही अगर हम लिखें कि ही इज रनिंग, अब देखिए, अब ये है मेन वर्ब, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे रनिंग मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ तो मेन वर्ब नहीं है, यहाँ तो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह बात करें रनिंग को, तो कैसे लिखेंगे कि ही लव्स रनिंग। और दूसरे पसंद है, क्या पसंद है, व्हाट। तो जैसा कि आपको पता है व्हाट और हुम से हम क्या ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट की तरह। फिर अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो क्या लिख सकते हैं, जैसे he abstained me from running। फिर से देखिए, यहाँ पे फिर से रनिंग है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो फिर क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या ये है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको ये चीज़ है कि पहला तो हमने देखा नॉन फाइनाइट वर्ब में जिरंड, दूसरा है वो क्या है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या चीज़ होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है, मतलब टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कहलाता है इन्फिनेटिव। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, मतलब ये भी कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह, और ये भी कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जहाँ पे आप जिरंड का यूज़ करते हैं, बिल्कुल पैरेलल में उसके जगह पे आप इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, दोनों एक ही होगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप लिख सकते हैं कि टू रन, ठीक, ही लव्स रनिंग, तो ही लव्स टू रन। ही एब्सटेन मी फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि टू स्मोक इज बैड फॉर ठीक है, लिखते हैं हम ऐसा कि टू स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप, या फिर आई आस्क्ड हिम टू गो देयर, या फिर आई लव टू सिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए, आपको दिख रहा है टू के बाद V1 है, यहाँ भी टू के बाद V1 है, और यहाँ भी टू के बाद V1 है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, तो ये कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे देखिए, मेन वर्ब से पूछे क्या, तो व्हाट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो जो बाकी बचा वो, तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है। तो आई होप आपको जिरंड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान बस यही देना है कि जहाँ पे जिरंड यूज होता है, बिल्कुल वैसे ही आप इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। अंतर बस होगा क्या कि वहाँ पे आईएनजी होता है वर्ब में, और यहाँ पे आपको टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये भी सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ये भी कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है।
कॉम्प्लीमेंट की तरह इसका भी यूज हम कर सकते हैं, और इन्फिनिटिव, इवन इन्फिनिटिव का भी वैसे ही यूज होता है। तो आपको ये जिरंड और इन्फिनिटिव क्लियर हुआ होगा। अब हम जो हमारा अगला है नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पार्ट, वो है पार्टिसिपल। आइए हम देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। ओके ओके, सो हमने देखा जिरंड इन्फिनिटिव। जिरंड में हमने क्या देखा कि वर्ब में आईएनजी होता है, ठीक है। इसमें इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। अगेन देखिए, पार्टिसिपल को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक कहलाता है आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल, एक कहलाता है आपका पास्ट का पार्टिसिपल, और तीसरा कहलाता है आपका परफेक्ट का पार्टिसिपल, ठीक है। आइए समझते हैं इस बात यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिर से वर्ब में आईएनजी होगा, ठीक है। वर्ब में आईएनजी होगा तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है कि अभी तक जो हम वर्ब में आईएनजी देखे वो कैसे देखे, मेन वर्ब की तरह हम देखे, सब्जेक्ट की तरह देखे, कॉम्प्लीमेंट की तरह देखे, ऑब्जेक्ट की तरह देखे। तो फिर ये कौन सा चीज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब में आईएनजी होगा, ये काम करेगा हमारा एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको ये समझ में। तो देखिए, प्रेजेंट का पार्टिसिपल कहने का मतलब वर्ब में आईएनजी होगा, लेकिन वो काम कैसे करेगा, एडजेक्टिव की तरह। पास्ट का पार्टिसिपल कहने का मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन वो फिर से काम करेगा एडजेक्टिव की तरह। और परफेक्ट का पार्टिसिपल कहने का मतलब जिसमें स्टार्टिंग ही हो वर्ब का आईएनजी प्लस V3 से, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज रनिंग, या फिर हम ऐसा लिखते हैं, समझिए, जैसे अगर हम लिखते हैं कि द बेबी इज क्राइंग, ठीक है। द बेबी इज क्राइंग, यहाँ पे क्राइंग क्या है, आपका मेन वर्ब है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि क्राइंग इज अ बैड हैबिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हम लिखते हैं कि आई हेट क्राइंग, या फिर ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम क्राइंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्राई को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। क्राई है, इसमें हम आईएनजी लगा दिए तो क्या बना हमारा, क्राइंग बना, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब है ये क्राइंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्राइंग, ये रहा सब्जेक्ट। यहाँ पे क्राइंग क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्राइंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो ये तो हमने देखा था ना कि ये तो सारा जिरंड ही कहलाता है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, या कॉम्प्लीमेंट की तरह, ये तो जिरंड कहलाता है ना। लेकिन इस बार हम क्राइंग को हम एडजेक्टिव की तरह देखेंगे। जैसे अगर हम लिखें ऐसा कि आई सॉ अ गुड बॉय, अब ध्यान दीजिएगा, फिर हम लिखते हैं कि आई सॉ अ क्राइंग बेबी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल है तो नाउन होगा, तो ये रहा नाउन। तो फिर ये क्या चीज़ है, यही तो एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आइए, फिर से आर्टिकल है, ये आर्टिकल है तो नाउन जरूर आया होगा, तो ये रहा नाउन। लेकिन यहाँ पे ये क्राइंग क्या है, तो ये रहा फिर से एडजेक्टिव। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो क्राइंग है, ये वर्ब में तो आईएनजी है ना, लेकिन ये काम कहाँ कर रहा है, ना ही तो सब्जेक्ट है ये, ना ही तो ऑब्जेक्ट है ये, ना ही तो कॉम्प्लीमेंट है, ना ही तो ये मेन वर्ब है। तो यही क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल, ठीक है। या फिर ही
he was hit by a running car। फिर से देखिए कैसा कार, तो रनिंग कार, तो फिर से रन क्या है, एडजेक्टिव ही तो है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट का पार्टिसिपल, ठीक है। या फिर दिस इज अ बर्निंग इशू, ठीक है। जैसे कैसा न्यूज़ होता है, न्यूज़ कोई ऐसा सेंसेशनल न्यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सनसनीखेज न्यूज़। तो यहाँ पे फिर से देखिए बर्निंग है, वो में आईएनजी लगा है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो आपको ध्यान बस यही देना है कि जब वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो काम अगर करेगा एडजेक्टिव की तरह, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट का पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट का पार्टिसिपल। फिर से वही हाल है, वर्ब V3 होगा लेकिन मेन वर्ब नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि he has given me an order, ठीक है, मतलब उसने मुझे दिया, एक ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे फिर से देखिए गिवन है, तो गिवन है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है और ये मेन वर्ब ही तो है, ठीक है। लेकिन हमें इस गिवन को कैसे यूज करना है, एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। जैसे अगर हम लिखें इसी को ऐसे कि आई फॉलोड द गिवन ऑर्डर्स, ठीक है। तो फिर से देखिए ये रहा आर्टिकल, ये रहा नाउन, तो फिर ये क्या चीज है, ये फिर से देखिए ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये फिर से क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पास्ट का पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे प्लीज अप्लाई मेडिसिन ऑन द बर्न्ड फिंगर, ठीक है। देखिए बर्न्ड का तीसरा फॉर्म है बर्न्ड, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे ये बर्न्ड कैसे काम कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो, लेकिन ये मेन वर्ब तो नहीं है ना, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे पास्ट का पार्टिसिपल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, पास्ट का पार्टिसिपल हम कब कहेंगे, ठीक है। तो पास्ट का पार्टिसिपल ये भी रहा आपका ये, और आपका पास्ट का पार्टिसिपल ये भी रहा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम बात करें परफेक्ट के पार्टिसिपल की, तो यहाँ पे आपको सिंपल है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इसमें आपको ध्यान यही देना है ना कि आपको वर्ब का आईएनजी और V3 दोनों स्टार्ट करेगा सेंटेंस को। जैसे लिखते हैं कि हैविंग ईटन हिज लंच, ठीक है, ही वेंट फॉर शॉपिंग, ओके। सो यहाँ पे देखिए वर्ब में आईएनजी है और वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे पास्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका परफेक्ट का पार्टिसिपल। सो ये था हमारा मेन वर्ब को जो हमने कैटेगराइज किया था, नॉन फाइनाइट जो हमें आज देखना था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो है आपका वर्ब का जो ये जो पार्ट था आज वर्ब का लास्ट पार्ट था और ये आपका आज फिनिश हुआ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है उसमें हमने वर्ब तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा एडवर्ब पे होगा। उस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या है, ठीक है। आप इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो अगर वर्ब से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो द वेरी फर्स्ट टाइम, then please like, share, comment and also subscribe this channel and press the bell icon so that you would get all the notification of my latest video whenever I will upload. Okay,
सो बाकी आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में, उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है इसकी, ठीक है। और धीरे धीरे मैं आपको सारा ग्रामेटिकल टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बुक का भी चैप्टर वाइज बुक भी ख़त्म करेंगे, मैट्रिक का हो या फिर 12th का हो, तो इंग्लिश का बुक भी प्रोज और पोइट्री हम दोनों कंप्लीट कराएंगे आपको, ओके। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप loving me, keep supporting me, and my all time favorite message to you is खुश रहिए and लोगों को खुश रखिए। So bye, this is Ravi Prakash and I am signing off. Thank you.